तो पश्चिमी यूपी में लगातार जहरीली शराब का कहर जारी है। मेरठ बागपत में बात करें तो अब तक जहरीली शराब से 9 की मौत हो चुकी है। 2 दिन में शराब पीने से 9 ग्रामीणों की मौत हुई है। दोनों जिलों के आबकारी अधिकारी अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। मेरठ डीओ आलोक कुमार मौतों पर चुप हुए हैं। बागपत डीओ अखिलेश कुमार भी मौतों पर चुप हैं। शराब से मौत पर अफसरों का मैनेज फार्मूला सामने आ रहा। खुद कार्रवाई नहीं की है, पीड़ित से तहरीर ली है। अवैध शराब तस्करी बिक्री में अफसर मालामाल हो रहे हैं। जिलों के आबकारी अफसरों पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। आखिर 9 ग्रामीणों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है? तो जिस तरह से पिछले 2 दिनों में मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, 9 कुल संख्या हो चुकी है बागपत और मेरठ में मिलाकर जहरीली शराब से मौत की। उसके बाद आबकारी अधिकारी मामले में केवल पर्देदारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि मैनेज का फॉर्मूला क्यों अपनाया जा रहा है? कार्रवाई नहीं की जा रही, तहरीर के आधार पर केवल खानापूर्ति की जा रही। हम नहीं चाहते सर, सुनो। इधर बागपत में बीजेपी विधायक योगेश धामा ने बागपत की डीएम शकुंतला गौतम के बेटे के बयान पर कहा कि अवैध बिक्री की शराब को डीएम ने वैध बताया। डीएम आबकारी और प्रशासन की लापरवाही को छुपा रही है। स्पष्ट है, साफ है कि शराब से मौतें हो रही हैं, क्योंकि 6 मौतें एकदम होना, और कोई बड़े बुजुर्ग की मौत नहीं हुई। 40 साल का लड़का है, एक 35 साल का लड़का है, इस तरह के मतलब उनकी मौत हुई है तो शराब से निश्चित तौर पे हुई है। और शराब से भी मौत नहीं होती, वो तो जहर से हुई है जो उसमें मिलावट है। इधर बागपत के चमनावल गांव में जहरीली शराब पीने सभी 6 लोगों की मौत के बाद गांव में हाहाकार मचा हुआ है। सपा नेता गांव में परिजनों से मिलने पहुंचे और सांत्वना दी, कहा कि हर संभव मदद दिलाएंगे। अतुल प्रधान ने कहा कि शराब की तस्करी परिवारों को बर्बाद कर रही है। चाहते हैं कि ऐसे तस्करों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, सख्त से सख्त सजा उन लोगों को मिले। इसके साथ साथ सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है इन गरीब परिवारों के प्रति सिंपैथी रखते हुए इन गरीब परिवारों को कम से कम 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, पिछले 2 दिनों की बात करें तो 9 आंकड़ा पहुंच चुका है मरने वालों का। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी केवल बेतुका बयान दे रहे हैं, सियासत उन पर हमला कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा इन 9 मौतों का? ये सिलसिला कैसे थमेगा? अवैध शराब की जो तस्करी की जा रही है हरियाणा से और मौत बांटी जा रही है, उस पर नकेल कैसे कसी जाएगी? शैलेंद्र, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है कि जिन 9 लोगों की मौत हुई उनका जिम्मेवार आखिर कौन है? क्या वो अफसर जो आबकारी विभाग के हैं, जो यहाँ पर तस्करों से अपनी साठगांठ किए हुए हैं और गांव-गांव में शराब बिकवा रहे हैं? लेकिन और ज्यादा दुखद बात यह है कि जिस दिन से ये वारदात हुई है उस दिन के बाद से जिला और कमिश्नरी के जो भी अफसर हैं वो मुंह छुपाए घूम रहे हैं। बजाय पूरी स्थिति को फेस करने के वो पीड़ितों से नहीं मिलना चाहते। आज करीब 3 घंटे तक पीड़ित जो कमिश्नर हैं अनीता मिश्राम उनके चौखट पर बैठे रहे, लेकिन उनसे कोई मिलने तक नहीं आया। बाद में जो एडीएम सिटी है उनको यहाँ भेज दिया गया और उन्होंने बातचीत की है। उनके सामने उन्होंने अपनी पीड़ा रखी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बेटियां हैं जिनकी शादी होनी है, और उस परिवार का सहारा जो है वो जहरीली शराब ने छीन लिया। तो ऐसे हालात में परिवारों को तो एक माँ भी हमें मिली जिसके बेटे की हाल ही में शादी हुई थी, उसकी शराब पीने से मौत हो गई। तो ऐसे में वो परिवार आखिर किसके सहारे जिएंगे? सरकार को चाहिए आगे आए, इनकी मदद करे और जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन बजाय इसके जितने भी अफसर हैं सब मुंह छुपाए घूम रहे हैं, कोई सामने आकर बोलने को तैयार नहीं और सब अपनी जिम्मेवारी से भागना चाह रहे हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल नरेंद्र, यही हालात हैं, यही हकीकत भी है जिसकी वजह से हर बार इतना खतरनाक परिणाम सामने आता है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो मेरठ बागपत में जहरीली शराब से 9 मौतों के बाद बवाल शुरू हो गया। इस मामले में जिला प्रशासन और आबकारी विभाग मौतों की वजह जहरीली शराब मानने को तैयार नहीं, जबकि बागपत मेरठ के 2 गांव में जिन लोगों की मौत हुई उन्होंने गांव में ही धड़ल्ले से बिक रही अवैध जहरीली शराब खरीद कर पी थी। मृतकों के परिजनों ने अब कमिश्नर के ऑफिस पर पहुंचकर धरना शुरू कर दिया है, लेकिन मेरठ की कमिश्नर अनीता मिश्राम पीड़ितों से मिलने तक को तैयार नहीं। बागपत और मेरठ में बीते 3 दिनों में 9 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई न तो अवैध शराब के विक्रेताओं के खिलाफ हुई और न ही उन अफसरों के खिलाफ जो इन मौतों के जिम्मेवार हैं। बहुत सारे लोग जो अलग अलग गांव से आए हुए हैं, मेरठ के ही रहने वाले हैं और
ये वो लोग हैं जिनके परिवार के लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। कहाँ से खरीदी थी? गांव में से खरीदी थी। कोई ठेका है गांव में या किसी के घर से? नहीं, घर से खरीदी। जो रात पेटी मिली वहाँ से ली ही है, एक जगह से, दोनों जगह से ही वहाँ से लेकर वहीं पी थी। मैं कैसे गुजारा करूंगी अपने बालकों का? गांव के और भी लोग शराब पीने से मर गए, तो उनके परिवारों के क्या हालात हैं? उनके हालात ये है जी, बिल्कुल कुछ खाने को भी नहीं दाने। ऐसे बच्चे हैं छोटे छोटे तड़फ रहे हैं और वो ही नहीं है, क्या खावे क्या, सुबह के शाम तक कोई खाने का उनका बेचारे का वो नहीं है। इनके पति 1.5 साल पहले खत्म हो गए। अब इनके बेटे थे शादीशुदा, उनकी अभी बहू पड़ी हुई है हॉस्पिटल में, वो खत्म हो गए। अब उनके घर में कोई नहीं रहा। अवैध शराब के कारण ही तो हुआ, जहरीली शराब पी करके मौत हो। हम लगातार शिकायतें कर रहे थे एडीजी, एसएसपी और सारे वरिष्ठ अधिकारियों से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये सब के सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये शराब की तस्करी में आबकारी अधिकारी से लेकर पुलिस के अधिकारियों तक और उसके अलावा भाजपा के नेताओं के संरक्षण में ये पूरा का पूरा कारोबार फल फूल रहा है, जिसके कारण आज ये छोटे छोटे बच्चे अनाथ हुए हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये सब जहरीली शराब बिक रही है। हम पिछले 6 महीने से ये मांग उठा रहे हैं कि जहरीली शराब को जनपद में बंद किया जाए। चाहे जिले के अधिकारी हों, चाहे ऊपर बैठे हुए अफसर हों, सत्ता में बैठे हुए नेता हों, कोई फिक्र नहीं है। और इसीलिए 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 दिन का वक्त बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। तो